यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से पुरानी किताबों के संग्रह से रिकॉर्ड की जा रही है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। सभापति महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहां पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहां तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूं। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर लें तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इसी आधार पर विचार कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं, वह बात है जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहां तक गर्मागर्मी का वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूं। सरकार की अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव
स्वतः ही नहीं होगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद का प्रश्न हो, चाहे गोदावरी कृष्णा के जल का झगड़ा हो। स्टॉप। पूरे 5 मिनट में डिक्टेशन बोली गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन पढ़ें और उसका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण को मूल एक्सरसाइज से मिलान भी करें। इस डिक्टेशन की आउटलाइन और वर्कबुक अलग से तैयार की गई है। यदि किसी प्रशिक्षार्थी को वर्कबुक या आउटलाइन की जरूरत होगी, व्हाट्सएप पर मैसेज देने पर उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। अंत में सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।